हेलो एवरीवन। मैं और आज मेरा दोस्त हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो वी हैव डिसाइडेड एडम, हम लोग सुपरनेचुरल और पैरानॉर्मल एक्ट जो है उसके हम्म, ऊपर थोड़ा सा हम्म, डिस्कशन करेंगे। काइंड ऑफ एक पॉडकास्ट ही कह लेंगे। क्या लगे हाँ। हाँ, और मैं मेरे दोस्त एडम के साथ मेरे साथ बैठा हुआ है और यहाँ का माहौल काफ़ी सही लग रहा है एकदम। है ना, बहुत क्या बहुत बोलता है? ऑसम। मतलब हम ऐसे जगह पे, और कैसे है दोस्तों आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आई होप कि ये जो पॉडकास्ट तो नहीं कह सकते, खैर हमारे पास अभी कोई सेटअप नहीं है। हम ऑफ द कफ हंसी वादियों में बैठे हुए हैं और यहाँ पे नेचर में बैठे हुए हैं। आपको बैकग्राउंड भी सुनाई दे रहा होगा। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि नेचर में बैठने का माइंड फ्रेश हो गया है हमारा। और यहाँ पे हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक सुपरनेचुरल पर बात करना चाहते हैं। सुपर। और जो भी हमारे ओपिनियंस है ना, एक्सपीरियंसेस हैं, हम हमारे व्यूअर्स के साथ या ऑडियंस के साथ हम शेयर करना चाहते जो हैं। भी कोई भी सुन रहा है, हम्म। होपफुली जिस तक भी ये पॉडकास्ट, जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, हमारा एक्सपीरियंस उन तक पहुँचेगा और उनको ये चीज़ एक्सपीरियंस करने मिलेगा शायद। और हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू हमारे साथ भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्या बोलता है अदर? बिल्कुल, अगर आपके कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल फॉर यू। यू कैन कमेंट योर एक्सपीरियंसेस एंड वी विल लव टू रीड देम। सो प्लीज़ शुरू किया जाए। चलिए, एडम हम्म बोलना चाहेगा? तो सुपरनैचुरल सबसे तेरा पहले तो मतलब मैं पूछना चाहता हूँ तेरे से, तेरे मुताबिक सुपर क्या है? क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है? या इसका क्या फॉर्म्स है? कभी तेरा एक्सपीरियंस बता मुझे ओवरऑल। मैं तेरे से सुपरनैचुरल सुनना चाहता हूँ। लाइक एज ए लेमैन, एज ए नॉर्मल पर्सन, या फिर एज ए साइंस स्टूडेंट ऑल्सो यू कैन से। मैंने जितना तक इस मैंने सोचा है अपने दिमाग से कि इन द वर्ड इटसेल्फ नो, शब्द में नेचुरल, सुपर नेचुरल, ऐसा नेचुरल जो कि मतलब एक अलग डिग्री तक है जिसको हमने डिस्कवर नहीं किया है, या फिर जो भी हमारे लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। क्या पता साइंस ने उसको डिस्कवर ना किया हो या फिर उसको डिकोड ना कर पाए हो, इसलिए उसको सुपर नेचुरल कह सकते हैं। और जब वो कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराता हो तब हम उसको पैरानॉर्मल का नाम दे देते हैं। और लोगों को ये देखो, लोगों को एक्चुअली जो चीज़ समझ नहीं आता है ना, उसके बाद जो लोगों को डराता है, लोगों को एक्चुअली सबकॉन्शियसली वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसलिए लोगों को हॉरर मूवीज़ हॉरर और मूवीज ऐसे पॉडकास्ट कर करके तो लोग यहाँ पे यूट्यूब में मालामाल हो गए हैं। ये काफ़ी एकदम। एकदम अच्छा टॉपिक है इसलिए, लेकिन हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम जस्ट अपना, लोगों की क्यूरोसिटी होगी इसलिए हम उस पर अपना इनपुट देना चाहते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो ऐसा कोई इंटेंस एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, लेकिन जब मैं कल भी तेरे से बात कर रहा था इस बारे में कि मैं जब छोटा था मैं शनि मंदिर गया था। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी रिलीजियस होता था मैं बचपन में। उसके बाद अभी भी रिलीजियस वैसी बात नहीं है, लेकिन तब स्केप्टिक नहीं था, अभी चीज़ों को क्वेश्चन करने लग गए हम लोग। उसके बाद जैसे मैं रिटर्न हो रहा था तो वहाँ पे मेरे को एक लाइक फिगर महसूस किया या दिखा। दिन का टाइम था, लाइक और इवनिंग? रात का टाइम था, रात क्योंकि हाँ रात का टाइम था, शैडो था। मतलब और हाँ, एग्जैक्टली मतलब सनसेट हो चुका था। इट्स लाइक ऐसा ही टाइम, मतलब जैसे लाइक 6:37 अराउंड, ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न आ रहा था। उसके बाद जैसे मैंने देखा, लाइक मैं तो बाइसाइकिल पे चढ़ा, देखा कि लाइक एक बहुत ही बड़ा, लाइक इट्स ह्यूज, मतलब ट्री जैसा शैडो, ह्यूमन जैसा शैडो, हाँ ह्यूमनॉइड ऐसा मेरे को दिखा। उसके बाद बहुत ही फास्ट मतलब वो डिसअपियर हो गया। डिसअपेयर हो गया। हाँ, मतलब इन द होराइजन कह सकते हैं ना, वो अचानक से भाग के मतलब चले गया। उसके बाद मैं मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या यहाँ पे। और एक बार बता दो, लोग ये कह सकते हैं कि कोई कार आ रहा होगा, उसके सामने कुछ चल रहा होगा इसलिए वैसा, लेकिन आई एम नॉट किडिंग, वहाँ पे कोई लाइट सोर्स था ही नहीं, कोई लाइट सोर्स ही नहीं था। बस शनि मंदिर का वहाँ पे एक लाइट जल रहा था और वहाँ से वो कोई चल के गया। सेकंड और मेरा लास्ट ये इंसिडेंट हुआ है, जो कि मैं सो रहा था, लाइक अपने थोड़ा एक काम करने, अपने ऑफिस का काम थोड़ा दिन करके। का टाइम था, रात इवनिंग का, था? रात का टाइम था, मतलब इट वाज लाइक 11:30 और 12 और सो, थोड़ा लेट हो गया था। लेट हो गया उसके था। बाद फिर मैं लाइक आई वाज कम्प्लीटली सोबर, कोई सब्सटेंस में नहीं था मैं, और कुछ नशा वगैरह नथिंग था मेरे को। नहीं तो एकदम सोबर था, सो रहा था। उसके बाद मेरा नींद अचानक से खुला। 12 बजे मैं सोने गया, लेकिन उस टाइम नहीं, आई थिंक मेरे को उस टाइम का टाइम पता नहीं, लाइक ऐसे ही कुछ 1:30-2 बजा होगा।
उसके बाद अराउंड दैट टाइम क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को मतलब या तो मेरे कंधे के मतलब साइड में हाँ ऐसा हैवी ब्रीदिंग कर रहा है, उसके बाद मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कोई। ऐसा लगता है ना तेरे को साथ भी हुआ होगा, अगर तेरे को कोई देख रहा है ना तो लगता है ना कि मुझे मेरी और कोई देख रहा है, ऐसा होता है ना। हाँ ऐसा पर्सनली अभी तक मेरे साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई कोई मानता है इसे स्लीपिंग पैरालिसिस, इफ आई एम नॉट स्लीप पैरालिसिस और स्लीपिंग पैरालिसिस, हाँ ऐसा कुछ होता है जिसमें कोई एक आपका बॉडी सर्टेनली पैरालाइसिस मतलब काम करना बंद कर देता है। एग्जैक्टली उठ नहीं पाते हो आप उठने की कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई एक भारी सा ऑब्जेक्ट आपके चेस्ट में या फिर आपके हेड रीजन में दबा के रखा हुआ है। एग्जैक्टली और आपको ब्रीदिंग में भी शायद प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, ऐसा हाँ। तेरे साथ भी हुआ था क्या ऐसा? हाँ। सांस लेने में दिक्कत हो रहा हाँ, था क्या सांस तुझे? लेने में लाइक इतना भी दिक्कत नहीं हुआ था, लाइक वॉज ब्रीदिंग नॉर्मली, बट आई कुड फील दैट मैं हर एक जो ब्रीदिंग मतलब इनहेल एक्सहेल कर रहा हूँ उसमें भी थोड़ा एफर्ट लग रहा था मुझे, एफर्ट लग रहा है। एफर्ट लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेरा दिमाग मतलब इतना काम नहीं कर रहा था, मैं अपना गर्दन हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना नेक मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पेरिफेरल विजन बोलते हैं ना, तो मैं लेफ्ट की अपना आँख ऊपर करके ऐसे देख रहा हूँ, तो मतलब एक फिगर 4 to 5 फीट, ज़्यादा लंबा नहीं, लाइक ऐसा फिगर था, शैडो टाइप, शैडोवी फिगर। लेकिन हवा में कैसा शैडो हो सकता है? हवा में हाँ, कुछ तो एक सरफेस चाहिए ना जिस पर शैडो होगा, फॉर्म होगा। स्क्रीन होना हाँ, एक स्क्रीन होना पड़ेगा, कुछ सरफेस ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा उस पर, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। और एक शैडो दिखा मुझे, जैसे ही मैंने आँख करके देखा, अपना हाथ भी नहीं मैं हिला पा रहा था, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उस टाइम में इमीडिएट जैसे ही भाग के गया ना, वैसा एकदम डिसअपियर हो गया, लाइक विद इन स्प्लिट सेकेंड्स। और मैंने फील किया, उसके बाद मैं चिल्लाया लाइक माँ माँ, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि लाइक एसएमएस, तो मम्मी बोलने लगी एसएमएस में की होल क्या खुपुन नहीं सोचा गया, तो उन्हें सपना देखा होगा। उसके बाद फिर मैंने और सो गया, लेकिन इतने बारे में सोचा नहीं। लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में वो बात आता है कि लाइक व्हाट वाज दैट, क्या हो सकता है वो बात। हाँ ये बहुत ही तूने अच्छा बात बोला। तो इससे लोग खाली रिलेट कर पाएंगे कुछ लोग, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा हुआ है अक्सर। हाँ। और मेडिकल टर्म्स में जैसे कि हम लोगों ने बोला इसे स्लीपिंग पैरालाइसिस को कह लो, कुछ भी बोला। पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ कभी भी ओरिजिनेट कर रहा है तो उसके ओरिजिनेट होने का कोई ना कोई एक सुप्रीम सोर्स होगा ही होगा। एक्जैक्टली। और हम लोग ऐसा करते हैं कि उस चीज़ को सिंगुलरिटी ना देके हम उसको हमेशा ख़राब या फिर अच्छा बना देते हैं। जैसे कि सुपर नेचुरल एक सिंगल एंटिटी बोलने के बजाय हम लोग ज़्यादातर मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन सब नहीं भी एग्री कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुझे क्या लगता है लाइक सुपर नेचुरल एक गुड फैक्टर है या फिर बैड फैक्टर है, या फिर ये एक सिंगुलरिटी है, या हम लोगों का ओपिनियन है जो हम लोगों ने इसको बना दिया है ऐसा कि ये ख़राब है ये अच्छा है? जैसे तू बोल रहा था अभी मेरे ऊपर कुछ चीज़ हैवी हो गया, तो इससे तुझे कैसा फील हो रहा था कि सुपर नेचुरल एक तेरे को नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, या फिर जैसे कि तूने पहले भी शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, एक लंबा सा टॉल सा शैडो आ रहा था, वो शैडो भी वो एक्सपीरियंस तेरा क्या है, उसमें भी तेरा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था या फिर तेरे को पॉजिटिव वे से तूने उसको देखा? क्या लगता है सुपर नेचुरल हमारे आसपास के एरियाज़ में हम हमारे थ्रू डायरेक्टली कैसे भी कम्युनिकेट करें या ना करें, लेकिन क्या लगता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तूने छेड़ा है। बात यह है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मैंने जो फील किया ना, वो 2 इंसिडेंट जो है मैंने ऐसा फील किया कि न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल, मतलब ना कि वो चीज़ मुझे हर्ट करने की कोशिश कर, क्योंकि अगर वो हर्ट करना चाहता तो मुझे अब तब तक तो हर्ट कर चुका होता ना, लेकिन इट वाज लाइक नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मतलब मैं इस चीज़ पे, जैसे हम डुअलिटी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो डुअलिटी है जो कि भगवान, हेवन और हेल, शैतान और भगवान, ये हर मतलब रिलीजन में है। हम रिलीजियस नहीं होना चाहते कि हम सारे रिलीजन का रेस्पेक्ट करते हैं, और हर रिलीजन में लेकिन एक चीज़ कॉमन पाया जाता है ना कि ये तो अच्छा ही है या बुराई है, या पुण्य है या पाप है। लेकिन जो चीज़ सुपर नेचुरल है मेरे को लगता है कि इन चीज़ों से परे है। एग्जैक्टली। और हम इंसानों ने उसको अपने हिसाब से, अपने नॉर्म से उसको रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग नाम दे दिया है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ। हमारा
मकसद ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को उठाना या फिर किसी को नीचा दिखाना। बिल्कुल। ऑल रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन हम एज ए ह्यूमन काइंड हम लोग क्या करते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ को लिटरली रिलीजियस वे से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। तुझे क्या लगता है? एक्चुअली मैं फ्रेंकली बोलूँ तो तेरे से मतलब मतलब कभी कभार एक ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब फिर से मैं रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कंट्रोल टूल के हिसाब से यूज़ हो जा। हाँ, के हिसाब जैसे से जो use गलेबल लोग हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं। उनको हम थोड़ा सा मतलब मिसगाइड कर देते हैं। हाँ। फिर पॉलिटिकल रीजनिंग भी आ जाता है यहाँ पे कि Reasoning लोगों को आ जाता थोड़ा मिसगाइड कर देते हैं। Misguide। तो ये है, लेकिन उस पर हम इतना डीप नहीं जाएंगे। लेकिन बात यह है कि डुअलिटी मतलब अच्छाई और बुराई। लेकिन आप एक एग्जांपल देख लो, अभी तू देख ले तेरे सामने, तो तेरे को लगता है कि कोई आदमी पापी है या पाप कर रहा है, ठीक है, किसी ने किसी का मान लो खुदा न खास्ता मतलब मर्डर किया होगा किसी का, और कोई बहुत ही एक सेंट जैसा आदमी होगा जिसने अपने पूरे लाइफ में किसी को हेल्प के अलावा और कुछ नहीं किया, लेकिन सन जो है या रेन है उन दोनों को सेम बराबर दे रहा है। Exactly। ऑक्सीजन भी उन लोगों को सेम ही मिल रहा है। Exactly। अगर वो माउंटेन पे जाएंगे ऑक्सीजन उनको सेम ही कम घट जाएगा उनके लिए। मतलब ये नेचर सबके लिए सेम है। मतलब नेचर या सुपर नेचुरल जो भी है उनको इस चीज़ से मतलब वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। इट्स जस्ट ए क्रिएचर। तो सबके लिए समान है। सबके लिए समान है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि सुपर नेचुरल या भूत जो भी हम बोले, पैरानॉर्मल वगैरह जो भी बोले, ये कोई एक्स्ट्रा किसी और डायमेंशन में रहते हैं। जैसे हम लोग थ्री डायमेंशनल क्रीचर्स है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये किसी और डायमेंशन में रहते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जैसे हमने ये बात डिस्कस किया था ना कि हमारा रेंज काफ़ी लिमिटेड है। विजुअल रेंज जो है हमारा आई थिंक 450 to 700 नैनोमीटर्स तक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग फैक्ट चेक कर लीजिएगा, मुझे गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो वहाँ पे ही हमारा विजुअल रेंज है, तो वहीं तक हमें दिखता है विजुअल। लेकिन उसके परे इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, वो तो हमें नहीं दिखता ना। तुझे क्या लगता है ये सुपर नेचुरल लिटरली हम इसको मैटर के कैटेगरी में डाल सकते हैं? हाँ, अगर इसको हमने साइंटिफिकली या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली एक स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है। जैसे प्लाज्मा हो गया नया स्टेट ऑफ मैटर, किसी तरह का सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, उस तरह से स्टेट ऑफ मैटर भी हो सकता है। या फिर एक एक्स्ट्रा इंट्रा डायमेंशनल ऐसा कुछ क्रीचर भी हो सकता है। जैसे हम ये 5G में कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, हमें कोई नेटवर्क दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ तो नहीं दिख रहा ना, लेकिन हम तो कर रहे हैं ना काम, ऑफिस का काम चल रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सुपर नेचुरल हमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है। मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि वो है, लेकिन हमने प्रूफ भी तो नहीं किया है ना। बहुतों ने ट्राई किया है। जब मैं छोटा था एग्जैक्टली इस चीज़ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। पहले टाइम पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा है, लोग अलग अलग तरह के डिवाइसेस, अलग अलग तरह के EMF घोस्ट हंटर्स, पैरानॉर्मल, ये सब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं। उनमें से बहुत सारे फेक्स भी हैं। हाँ बिल्कुल। क्या पता कुछ ऑथेंटिक रियल भी हो सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा भी बेसिकली देखा जाए तो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में, स्पेशली आसाम स्टेट में पर्टिकुलरली एक जगह है मायोंग। बिल्कुल, हाँ, हम गए थे ना वो लास्ट वीक। हाँ, लास्ट वीक मायोंग में भी एक तरह से अलग तरह का प्रैक्टिसेस होता है रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड विद समथिंग विच इज़ नॉट मेडिकल। वो मेडिकल की कैटेगरी में नहीं देता। फिर भी लोग क्या करते हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेडिसिन, स्पेल्स कह लो या फिर उनका कुछ अपना कल्चरल थिंग्स कह लो, सब यूज़ करने के बाद इवन स्नेक बाइट्स, ऐसा क्लेम किया गया है, स्नेक बाइट्स हो गया, बड़े से बड़ा इवन टीवी या फिर छोटे छोटे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीजेस, इवन डेथ, ऐसा मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर, ऐसा फैलते हैं बातें, अफवाह हो सकती है, मुझे कुछ पता नहीं हो रही है। ऐसा पुराने टाइम से बहुत मायोंग का चर्चा है। तो इस बारे में क्या बोलेगा एडम? हाँ, जैसे मायोंग हम लोग गए थे और हमने, जैसे हम यहीं आसपास रहते हैं तो मायोंग के बारे में हमने सुना हुआ है। तो इसीलिए मतलब ये एक्चुअली आसाम तक ही लिमिटेड नहीं है। आप इंडिया में कहीं भी जाओ जो पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रखते हैं, हर किसी ने दुनिया में मायोंग का नाम सुना होगा, एक ना एक बार तो सुना ही होगा 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो हमने जब रिसेंटली विजिट किया था, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मतलब ये सब चीज़ थोड़ा सा एक्सटिंक्ट हो चुका है। हो चुका है। हम वहाँ पे म्यूज़ियम भी विज़िट किया हमने,
वहाँ पे एक चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने अपने हिस्ट्री को प्रिजर्व तो करके रखा है, लेकिन उसका इतना रेस्पेक्ट नहीं है। लाइक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं, लेकिन कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि वो पूरा पैक्ड क्राउडेड होना चाहिए था वो एरिया, लेकिन है नहीं। लोग वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि लोगों को लगता है कि ये फेक है या फिर ये सब स्कैम है। विच डॉक्टर्स बोलते हैं ना इनको, जो झाड़ फूक करते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे जाके देखा कि अलग अलग टाइप के मंत्र होते थे, अग्नि मंत्र, वायु मंत्र। मैं आपको स्क्रीन पे सारे साइटेशंस दिखा रहा हूँ, हमने क्या क्या विजिट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया ये सब। लेकिन अगर ये सब चीज़ को प्रिजर्व किया जाता तो एक हमारे एक नेचुरल मतलब कल्चरल हेरिटेज का पार्ट हो सकता। हाँ, तेरे को ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादातर मेडिकल साइंस की तरफ अपना ट्रस्ट दिखाते हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये सारा जो भी ट्रेडिशन है, जो भी विच डॉक्टर्स है या जो भी ये सब तरह का प्रैक्टिसेस करते हैं स्पेल्स का, जो कि पुराने टाइम में बोला जाता था कि बहुत सारी बीमारियों का क्योर था इससे, बहुत सारी चीज़ें किया जा सकती जो हमारे समझ के परे है। तो क्या लगता है तेरे को मेडिकल साइंस के चलते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर निर्भर हो गए और कहीं ना कहीं क्या रिव्यू देना चाहेगा कि ये लोग अपनी चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हैं ज़्यादा, लाइक फोकस या फिर डीम लाइट से निकल के मेन फेम में नहीं आना चाहते? क्या बोलता है? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, क्योंकि मैं इस बात पे ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे स्टार्टिंग का जनरेशन, लाइक मैंने एक ट्री के बारे में बोला था ना कल, जैसे एक फ्लो चार्ट जैसा। ये पहला वन विच डॉक्टर था जो कि मेन, उसने सारा विद्या सीखा किसी सुपरनेचुरल सोर्स से। उसके बाद उस विद्या को उसने 4 स्टूडेंट ले लिए। उसमें से 2 स्टूडेंट अच्छे थे, 2 स्टूडेंट इतना उन्होंने 2 स्टूडेंट ने अच्छे काम के लिए यूज़ किया, 2 स्टूडेंट ने ईविल कामों के लिए यूज़ किया। उसके बाद उसमें से एक स्टूडेंट ने स्कैम करना शुरू कर दिया। अब जिसने स्कैम किया वो ज़्यादा फेमस हो गया, ज़्यादा लाइमलाइट पे आ गया, तो इसीलिए फेक चीज़ें स्प्रेड होना शुरू हो गई। और जो रियल चीज़ मतलब लोगों को भला करना या फिर रियल मंत्र जो भी थे वो सब हिडन हो गया और ये ऑकल्ट जैसा हो गया, मतलब यहाँ इसको पूरा एकदम दबा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने देखा कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि अभी भी ये जादू टोने पे विश्वास करता है, अब तो मेडिकल साइंस आ गया है। तब उन लोग अपने हेरिटेज को छुपाना शुरू कर दिया कि मैं ये सब नहीं करता, मेरे पापा करते थे या फिर मेरे दादा करते थे, मैं तो डॉक्टर हूँ या मैं तो मेडिकल साइंस पे बिलीव करता हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो इस तरह से शिफ्ट आ गया। लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी रियल जो भी मतलब उनका एक मिरेकल या हीलिंग पावर था, या तो उन्होंने जानबूझ के छुपा दिया ताकि करप्ट ना हो, या फिर ऐसा एक करप्ट जानबूझ के करके उसको मतलब फेमस कर दिया ताकि हमारा रियल चीज़ छुपा रहे अभी भी मायोंग में। और जो क्या पता उनका सोर्स कोई एक सुपरनेचुरल हो या फिर वही सुपरनेचुरल सोर्स ने उनको ऑर्डर दिया हो कि पब्लिक में कॉमन लोगों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसको ज़्यादा फैलने मत दो। जैसे इल्यूमिनाटी वगैरह हो गया ना, क्योंकि हाँ नॉलेज को मतलब ज़्यादा स्प्रेड नहीं होने देते। आजकल का यूथ देखा जाए तो ज़्यादातर इल्यूमिनाटी वर्ड देखा होगा। गाना भी बन गया है, लाइक हज़ारों मीम सा बन गया है। पहले बहुतों को नहीं पता था इल्यूमिनाटी क्या है। जब हम कॉलेज में थे हमें पहली बार पता लगा था इल्यूमिनाटी। वी आर एक्साइटेड, ओ क्या चीज़ है इल्यूमिनाटी। हर एक बट इल्यूमिनाटी नहीं बोलूँगा पर्टिकुलरली, बट तेरे को ऐसा लगता है कि हमारे सीक्रेट सोसाइटी, हमारे लाइक सिविलाइजेशन में जो भी अपने फील्ड में टॉप बैठे हुए हैं, टॉप पे हैं, कोई भी म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, या फिर बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, या फिर डॉक्टर्स हो, या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई भी पकड़ लो जो अपने गेम पे टॉप पे बैठा है, क्या वो सुपरनेचुरल से कनेक्टेड हो सकता है? ऐसा लगता है क्यों इतना उनको सक्सेस? बिल्कुल ऐसे मतलब लाइक दे आर लाइक परफेक्ट 10 out of 10 बिल्कुल। और कैसे वो इजीली सारा चीज कुछ भी निकालता है। लाइक एक सिंगर ही पकड़ लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ भी बनाए, कुछ भी ट्यून बनाए, इट्स गोना लाइक स्प्रेड। और वैसे ही कोई भी एक आदमी अचानक से उठ के सडनली उठ जाता है, प्लेयर हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, या फिर हम हजारों वीडियोस बनाते हैं, हर कोई हमारे जैसा छोटा मोटा यूट्यूबर्स हजारों वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अचानक से कोई एक आदमी आएगा, अचानक से छोटा सा वीडियो बना देगा, छोटा सा शॉट बना देगा, और वो लाइक बूम। क्या लगता है वो उस सुपरनेचुरल एंटिटीज को हेल्प कर रहा है, या उसके कनेक्शन में आ गया, या फिर किसी तरह का डील हो गया उसके साथ? क्या बोलेगा इसके? देखो मैं तो बोलूँगा कि मेहनत ही सब कुछ है, हार्ड वर्क चलो, लेकिन हार्ड वर्क सब लोग तो गधा भी करता है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क कह लो, चलो
कोई कोई या फिर लक भी हो सकता लक है, भी हो सकता लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा, है जो लेकिन लक का नाम देता है क्या लक फैक्टर ही क्या सुपर सुपरनैचुरल नेचुरल हो सकता है, बिल्कुल। जैसे मैं एक ब्लूज़ म्यूजिशियन है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बहुत ही पुराना म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट था, मैं उसका नाम डाल दूँगा सर्च करके, हाँ। लेकिन बोलते हैं कि उसने अपना सोल बेच दिया था बेच दिया था शैतान एग्जैक्टली। को, या तो हाँ। सोल बेच देने के बाद उनको बोला गया कि इतना टाइम है, इसमें खतरनाक लेवल का गिटारिस्ट बन जाएगा तू, ब्लूज़ गिटारिस्ट, और उसके बाद तेरे को फेम मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग, ऑल द रिचेस, ऑल द फेम, लेकिन मैं तेरा सोल लेने आ जाऊँगा। तो इस तरह का भी कुछ हो सकता है, लाइक आई डोंट नो, मैंने सुना हुआ है ऐसा। जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एज्यूम कर चीज़ें, रही कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मे बी। अभी भी फैक्ट्स मतलब रियल हाँ। प्रूफ्स अगर आया भी होगा तो उसको मतलब लोकल कॉमन आदमी तक कभी भी पहुंचने नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, ये बात ऐसा हो सकता है कि अभी यूएफओ का सीक्रेट भी हाँ। मतलब यूएस कांग्रेस ने डिस्क्लोज कर दिया है कि डिस्क्लोज कर हाँ कोई दिया होता है, तो धीरे धीरे ये सब बातें फैल रहा है, फैल रहा है, लेकिन मतलब इस पब्लिक को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, एक ही बार में छोड़ देंगे तो पैनिक हो जाएगा, पैनिक हो जाए इसीलिए अभी मतलब एग्जॉर्सिज्म की भी बात करते हैं ना, जैसे एग्जैक्टली। हाँ ये हाँ। माता आ गई किसी को, या करते हैं, तो मतलब मैंने बहुत कुछ सोर्स में देखा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अपने फ़ोन पे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी कर ली थी, जिसका हमें सबको रेस्ट इन पीस, बहुत दुख है हम सबको, तो स्टीव हफ बोल के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, उन्होंने इन पे रिसर्च किया था, और उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे बात किया है। अभी बहुत लोगों ने ओपिनियन दिया है कि ये अपने व्यूज़ के लिए, फेमस बनने के लिए ना इन्होंने ऐसा किया होगा। इसका वे क्या था इसका, कभी ऐसा हाँ इसने बोला है हाँ कि किस वे से, किस प्रोसेस के थ्रू हाँ से हाँ, इसे किया गया तो है? एग्जैक्टली मेरे को तो याद नहीं है, हाँ। लेकिन उन्होंने ऐसा, जैसे स्पिरिट मीडियम्स होते हैं, जैसे अच्छा। अभी ऊजी बोर्ड्स वगैरह होता है ना, ऊजी बोर्ड होता है, जैसे मतलब होता कैसा है ये ऊजी चीज़ बोर्ड मैं एग्जैक्टली आपको मतलब? स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये ऊजी बोर्ड क्या होता है, यहाँ पे सारे लेटर्स लिखे होते हैं, इसके थ्रू स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की, पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट होते हैं वो कम्युनिकेट करने की, जैसे ABCD लिखा हुआ है, यस नो नंबर्स लिखे होते हैं, बीच में एक ट्रायंगल या कुछ सोर्स होता है, वहाँ पे 4-5 लोगों ने अपना उंगली डाल दिया, अच्छा। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछता है, बहुत मेडिटेट करना पड़ता है, फिर बोलते हैं कि ये स्पिरिट आओ हमसे कम्युनिकेट करो किसी भी लैंग्वेज में, कि स्पिरिट्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज हाँ, नहीं होता। तो फिर वो आके कम्युनिकेट करते हैं, उंगली को अपने आप वो चीज़ हिलता है, कॉइन हो या ट्रायंगल हो, उसको पता है प्लेकार्ड या समथिंग बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है, तो वो अपने आप हिलता है और लेटर पे ले जाता है, सपोज़ तुम्हारा मतलब मर्डर किसने किया था, तो नाम को बताएगा लेटर वाइज, जाके स्पेल इट आउट, या फिर आप अपने लाइफ में खुश थे, या फिर आप नेचुरल डेथ से मरे थे, या फिर कोई आपको किसी ने हार्म किया था, तो यस नो ऐसे कम्युनिकेट किया जाता है, ऊजी बोर्ड हो गया एक, तो ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी मूवीज़ में भी ये फेमस हुआ है। और हाँ, मतलब मैं यही चीज़ से थोड़ा सा मैं पहले मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था ये लोगों के अंदर एक तरह का स्पिरिट घुस जाना, एक तरह का सुपर पोजेशन, हाँ हाँ, पोजेशन, कोई चीज़ उसके अंदर घुस रहा है और सडनली वो अजीब बिहेव कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं ऑल होते ओवर रहते हैं, हाँ हाँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ। अफ्रीका में भी इवन, और ये सारा चीज़ लाइक मीडिया में आता है और लोग माने या ना माने या पता मतलब फेमस तो बोलना चाहेगा कोई ऐसा एक्सोर्सिज्म वाला हाँ स्टोरी जैसे एमिली रोज हाँ वाला एमिली तू रोज बोल वाले, रहा उसके था। हाँ, तो मूवी बन चुका है, आई थिंक बहुत हमारे व्यूअर्स को पता ही वो होगा। स्टोरी क्या सच में हुआ था या हाँ like तो जैसे मूवीज़ बनते हैं ना, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गया, एग्जॉर्सिज्म हो गया, एग्जॉर्सिस्ट हो गया, कॉन्जूरिंग हो गया, उसको क्या बोलते हैं, दो चीज़ होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स और एक तो इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, दोनों अलग अलग है। लेकिन तेरे को ऐसा नहीं लगता है कि जो मूवीज़ में दिखाया गया है सुपर नेचुरल को ये उसके बॉडी में घुस के कुछ सर्टेन डिमांड्स रख रहा है, हाँ नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है, थोड़ा अपीयरेंस अजीब तरह का, हाँ कुछ आंखें निकली हुई, मतलब वो तो मूवी शोबिज़ है ना, शोबिज़ बिकना पड़ेगा ना, जो दिखता है वही बिकता है। क्या ऐसा नहीं होता है कि लाइक कोई अगर सुपर नेचुरल एंटिटी या कोई भी चीज़ तुम्हारे बॉडी में घुस रहा है वो अच्छे वे में भी तुम क्या पता तुम ज़्यादा हैंडसम दिखने शुरू हो एग्जैक्टली जाए। हाँ, तो पॉजिटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन हमारा लाइक इंडस्ट्री देख लो, कोई भी इंडस्ट्री मूवीज़ देख लो, इसको हमेशा लाइक थोड़ा सा नेगेटिव वे में दिखाया गया है। क्या पता व्यूअर्स को थोड़ा सा शॉक लगे, जो मतलब एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है जिससे कि लोगों को हाँ ये क्या है, ये ऐसा है, थोड़ा सा घूस बम्स आ जाए लोगों को, ये फील कराने के लिए शायद मे बी एडिटर और डायरेक्टर्स ऐसा शो करते हैं।
है कि नहीं? लेकिन ये एक बार रिसेंटली हुआ था ना, जैसे इल्यूमिनाटी का ही कंस्पिरेसी है, हाँ हाँ, मतलब जिन्होंने अपना सोल बेच दिया। बेच दिया जैसे मैं भी किसी पॉप स्टार का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगा, obviously। लेकिन मतलब जैसे हॉलीवुड में है या फिर अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में हम्म, कुछ सिंगर्स ज़रूरत से ज़्यादा ही सुंदर हो गए या ज़रूरत से ज़्यादा ही Exactly। गाना उन्होंने अच्छा कर दिया, अच्छा मतलब कर दिया, लोग पागल हो गए उन्हें पागल देख हो के। गए। तो ये मतलब पहले वो ऐसे नहीं थे, हाँ लेकिन अचानक से उनमें इतना ब्यूटी आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब लाइक, और वो खुद बोलते हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं व्यूअर्स, कि ऐसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आई एम पोजेस्ड बाय अ डेविल और अ सेटन और अ डीमन, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट। तो ये मतलब पोजेशन का है, आई थिंक ये मेंटल इशू भी हो सकता है। और मैं ये ओजी बोर्ड की बात कर रहा था ना, एक्चुअली उसका एक एक्सप्लेनेशन है। उसको मतलब मैं रिसेंटली पढ़ा था, उसको इडियोमोटर इफेक्ट बोलते हैं, या मैं आपको एग्जैक्टली देख के बताऊँ तो हाँ, इसको बोलते हैं या इडियोमोटर इफेक्ट। इडियोमोटर इफेक्ट को मैं एक विकिपीडिया लिंक डाल दूंगा आपको। उसमें मतलब बॉडी अनकॉन्शियसली मूव करने लग जाता है, जैसे हम सोते हैं ना, हाँ। सो के अचानक से जाग जाना उसको, फिर उसी की वजह से हिप्निक जर्क भी होता है, जो अचानक से हम मूव, तो ये सब भी इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, जो ऊजी बोर्ड में हिलते रहना, हो सकता है ना कि और अलग अलग तरह के कल्चर्स में, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस में देखा गया है। इवन कैंडल्स के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू स्पिरिट को कम्युनिकेट स्पिरिट को बुलाया गया है। इवन क्या पता नॉर्मल हम लोग मेडिटेट करें अच्छे से, अगर हम अपने सारे सेंसेस को एक्टिवेट कर ले, हाँ, तो क्या पता हम सबसे इजी थ्रू वे में देखा जाए। और हमेशा एक चीज़ दिखाया गया है कि जो भी चीज़ है सुपरनेचुरल, उसको डार्क में अगर जा रहा है तो वो एक नेगेटिव है, बिल्कुल, ऐसा हमेशा दिखाया गया है। हाँ, और लाइट में है मतलब कि वो अच्छा है। हाँ, तो हमेशा ये सारी चीज़ें देखा जाए तो स्पेस में अप्लाई नहीं होती है। और हमारा जो अर्थ है एक छोटा सा एक प्लेनेट है, कितने सारे गैलेक्सीज हैं बिल्कुल, हमारे इधर, है बिल्कुल, कि नहीं? और सुपर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जस्ट उन्होंने जस्ट ऐसे ही जस्ट क्रिएट करके छोड़ दिया हो, छोड़ दिया, लेट इट बी। क्योंकि कितने अभी भी लाइक इवन हमारा ओशन से अच्छे से डिस्कवर्ड नहीं हुआ, हाँ, अच्छे से ओशन तो डिस्कवर हुआ ही हुआ। नहीं, हम और इसलिए गैलेक्सी का तो बात दूर ही है, हम हम्म, लोग कभी पहुंचे नहीं। हम लोग अभी लिटरली फिजिकली मिल्की वे को ही पार नहीं कर पाए। हाँ, कितना सारा गैलेक्सीज, कितना सारा स्टार है। क्या लगता है तेरे को, क्या पता यूनिवर्स में मेन सेंटर कौन सा हो, जहाँ पे ये सारे चीज़, लाइट का कॉन्सेप्ट, मैटर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा, बिल्कुल, और वहाँ कुछ अलग ही तरह का फिजिक्स चल रहा हो, अलग ही तरह का मैथ हो वहाँ पे, या फिर अलग ही तरह का एक लैंग्वेज हो जिसके थ्रू से वो हो रहा है। हाँ, या लेकिन फिर वो लोग एक तरह का सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, एक तरह का हो सकता सिग्नल है, प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम तक आ रहा है लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज निकलते हैं। बहुत क्या बोलता है? पॉसिबिलिटीज है। जैसे अब मैं यही बोल रहा था, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, हाँ मतलब एक जैसे क्वांटम फिजिक्स में हमने एक सुना हुआ है कि क्वांटम वर्ल्ड में ना, जैसे एंटमैन मूवी में बहुत लोगों को पता है, हाँ, यस, तो वहाँ पे मतलब क्लासिकल फिजिक्स का रूल अप्लाई ही नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये मतलब वी डोंट नो, मतलब हमें बस भी हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न करके चीज़ों को दिखा देते हैं। हम अभी भी easily। बच्चे हैं, मतलब इन सब मामलों में। तो हम अगर इतने नैरो माइंडेड हो जाए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, जा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मतलब आई डोंट थिंक कि ये अच्छा एक मतलब एक्चुअली देखा जाए तो मार्वल अच्छा काम किया था एक टाइम पे। मार्वल तो हाँ हाँ, बहुत क्यों, सही, भले ही उनका कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, हाँ, 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 फिजिक्स अप्लाई हो ना हाँ, हो, हाँ, कुछ भी बिल्कुल, हो, लेकिन एटलीस्ट उनके वजह से लोग ये चीज़ में इंटरेस्टेड है। मल्टीवर्स कंसेप्ट लोगों हाँ, को दिमाग में बिल्कुल, घुसा है हाँ, कि हाँ ऐसा भी पॉसिबल है। पैरेलल यूनिवर्स वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा है। टाइम लूप क्या होता है दिमाग में लोगों को घुसा है। पहले कोई भी बात नहीं करता है। नहीं, और हम लोग भी आज यही चीज़ एक साथ मतलब कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी से निकल के, हाँ, किसी का गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा है, किसी का पैसे का प्रॉब्लम है, किसी का अलग टेंशन है, किसी का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम कोई लाइफ में खुश नहीं है, लाइफ की लगी हुई है, और ये सब से निकलते निकलते आदमी लाइक हाँ, डेड बेड पे मर हाँ, जाता है। हाँ, तो हम लोग को जब भी कभी टाइम मिले तो सोते हुए ये सब चीज़ को हमें थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा दिमाग थोड़ा खुलता है और हम लोग ये बेसिक चीज़ों से निकल के एक्चुअली क्या पता सोसाइटी के लिए या फिर समाज के लिए कुछ करे, है कि नहीं? बिल्कुल, और मेरे मुताबिक यही मानना है कि कोई भी चीज़ अगर अच्छा है, कोई भी चीज़ बहुत ही रेयर है, वो हमेशा किसी को भी मिल जाए तो सपोज तुझे कोई, मैं फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुझे एक स्टोन मिल गया जिसमें इन्फिनिट पावर हो या फिर कुछ स्पेशल एनर्जी हो, क्या तू सबको शेयर करता बोलेगा, बोलता नहीं, फिरेगा? बिल्कुल नहीं, हाँ, मैं ये तो देखो नहीं मुझे करूँगा, मिल गया, ये मुझे मिल गया, मैं तो नहीं ये करूँगा, क्या
नहीं ना, एग्जैक्टली। हाँ, मैं बुरा आदमी हाँ, हूँ, मे किसी भी को दस मिल लोग भी किसी को मिल भी गया होगा हाँ, तो वो नहीं करेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाँ, सुपरनेचुरल अगर किसी के साथ कांटेक्ट किया भी होगा हाँ, तो हमेशा, हाँ, ये सिर्फ मेरे तक ही है। हाँ, जिससे सीमित रहे दिखाता है मेरा कि लाइक ह्यूमन कितने सेल्फिश है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो दिस इसीलिए लिटरली, इसीलिए शायद कभी अगर मिल भी जाए किसी को तो हाँ, कोई बताएगी, पर हाँ। मैं तो नहीं बोलूँगा ऑनेस्टली। तू बताएगा तू भी नहीं बोलेगा। बट क्योंकि मेरे को पागल बोलेंगे ना सभी। यस, एग्जैक्टली, हाँ, पहली हाँ, बात तो बिलीव नहीं करेगा, बिलीव बोले नहीं इसका करेंगे। उड़ गया दिमाग। हाँ, अगर तूने प्रूफ कर भी दिया तो हाँ, फिर सारे आ जाएंगे प्रेशर डालने वाले, और मेरे को ले गवर्नमेंट आ जाएँगे, हाँ, जाएंगे, व्हाइट एजेंसीज कोट पहन आएंगे, के, हाँ, ये हाँ, पागल, तेरे को पागल घोषित पागल कर घोषित देंगे करार देंगे। और वो जाके अपना काम निकाल लेंगे। बस, बस वही है। यही होता है दिस ना। इज रियली देख, वेरी हार्ड। अगर यहाँ पे किसी एलियन ने लैंड कर दिया, तो मैं तो तेल लेने चले जाऊँगा, हाँ। वो एलियन को लेके चले जाएँगे, मेरे जादू को लेके चले जाएँगे और मेरे को ऋतिक रोशन बना देंगे वो लोग। तो वही बात है ना, कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब का। लेकिन हम बस इस पॉडकास्ट के मतलब थ्रू यही चाहते थे कि अगर आप मतलब लाइफ से परेशान हो तो हमारे मतलब डिस्कशन को सुन के थोड़ा सा एस्केप, थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस करें, एग्जैक्टली, और बस यही हमारा गोल था आज का। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा एडम, ये चीज़ निकाला। हम्म, और फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत ऐसे पॉडकास्ट निकालते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हम लोग इतने लाइक क्या बोले, परफेक्ट तो है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट हमारा ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, कोई बुरा मत मानना यार, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो प्लीज़ अपने आइडियाज़ शेयर करो हमारे साथ भी। और हम लोग ट्राई करेंगे सुपर नेचुरल थिंग के ऊपर थोड़ा बाद में और रिसर्च करके अच्छे से चीज़ों को आप तक पहुंचाए, ठीक है। तो एट द एंड कुछ बोलना चाहेगा तो इसके बस बारे यही में? अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि बस इन सब डीप चीज़ों पे कभी कभी सोचा कीजिए। सोचा, एग्जैक्टली। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में एंजॉय कीजिए, लेकिन कभी कभी वन यू अलोन यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स कुड चेंज आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, एग्जैक्टली, ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी चेंज कर सकते हैं, कि हम आपस में लड़ने में इतने बिजी हैं, हम नहीं सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ हमें एक कर सकता है ना। मुझे इससे रिच होना है, हाँ, सोसाइटी में इसने ये गाड़ी ले लिया, मुझे इससे बड़ा वाला गाड़ी लेना है, या बिल्कुल, फिर मैं नहीं ले पा रहा तो मुझे क्या बोले, मोह माया में सब लोग। मोह माया फंस हाँ, रहा है। और मुझे ये बहुत प्यार करती है, अब नहीं कर रही है, क्या हो गया है, ये सब चीज़ें, अटैचमेंट। अटैचमेंट, ये जो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी, लव, ये सब चीज़ सारा का सारा पॉल्यूटेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे के सारे बेसिक चीज़ों में घुसे हैं। यस। लेट्स स्प्रेड द लव। हम अगर मेल फीमेल कोई भी रिलेशन हो, ब्रदर मदर सिस्टर वाइफ गर्लफ्रेंड कह लो, अगर हम लोग अच्छे से रहे और ये सारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये सब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को सोचे तो क्या पता हम लोग कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल, इट्स ऑल अबाउट वन लव, स्प्रेडिंग पीस। एक दूसरे से प्यार करना सीखे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखे। यस, और हमारे पॉडकास्ट और हमारे चैनल का यही मकसद रहेगा कि टू ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑलवेज। यस। सो इट वाज वेरी नाइस। हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे पॉडकास्ट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। हमारे व्लॉगिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और हमसे कोई गलती हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बोलिए, या कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उससे हमें काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। एग्जैक्टली। हम बड़े यूट्यूबर्स हैं नहीं, बस थोड़ा बहुत चला रहे जैसे तैसे। बिल्कुल, हाँ। और होपफुली आप लोग हमसे कनेक्ट कर पाए अच्छे से, यही होगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी। कुछ और डाल रहे हैं क्या नेक्स्ट? हाँ, कुछ और टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं मिलके कि किस, लेकिन यहाँ पे एक उम्तरू का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि उसको डालो, थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी है, और वो थोड़ा भी लोकेशन थोड़ा सा इनएक्सेसिबल है लोगों के लिए, अच्छा। तो व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो उस मतलब वीडियो लाइक वो लोकेशन लाइक अभी है या लाइक कुछ लोकेशन तो है, वो डैम है ना, लेकिन अच्छा, वो थोड़ा डैम है। हाँ पहले शायद कुछ पिकनिक स्पॉट लोगों ने बना लिया था बना एक्चुअली, लिया था हाँ, actually। लेकिन अभी पुलिस ने उस एरिया को टोटली सील्ड ऑफ कर दिया। पहले मतलब अलाउड था, पहले अलाउड था, तो हम allowed उसी टाइम पे गए थे, उसी टाइम इसीलिए वो वीडियो अभी ठीक है हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी आप वहाँ पे मत जाइए, वो एरिया ऑफ लिमिट्स है। तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून और सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।